वेलकम बच्चों। तो आज हम क्लास 8 का जो आपका एसएसटी का क्वेश्चन पेपर है 2024 का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सबसे पहले आपको क्या है, ये बहुविकल्प के क्वेश्चन है। बहुविकल्प माने इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, टिक करना है 4 में से किसी एक पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, जो आपका पहले से लेके बेटा 15वें तक जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ मतलब टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। इनमें सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। ठीक है, तो 15 नंबर का आएगा बेटा पेपर में क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अरुण एक 10 वर्षीय लड़का है। कितने साल का है? 10 साल का। यह एक आयुध यानी कि बारूद निर्माण फैक्ट्री में कार्यरत है। बताइए अरुण के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, तो बेटा देखिए, तो इसमें एक बच्चे के बारे में बोला गया कि वो 10 साल का है और वो कहाँ पे काम करता है, बारूद निर्माण फैक्ट्री में काम करता है। तो आपसे पूछ रहा, बताओ भाई इसमें बच्चे का कौन से अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो बेटा इसमें उसके समानता का जो अधिकार है, या स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, या ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो बेटा इसका आंसर होगा सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्योंकि एक तरफ से क्या हो रहा है, उसके साथ शोषण हो रहा है ना, इतना छोटा बच्चा और उसके साथ फैक्ट्री में उसको काम कराया जा रहा है ना। आगे देखिए, स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है। बेटा स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है, एक जगह से लेकर, जैसे मान लो एक जगह आपने 5 साल खेती किया, उसके बाद 5 साल आप किसी दूसरी जगह में जाके खेती करोगे। इस तरह की जो खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। इसको जैसे भारत में झूम कृषि कहा जाता है। ऐसे आपसे पूछ रहा, भाई बताइए स्थानांतरित कृषि को लद्दाख कौन से देश में कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा स्थानांतरित कृषि के नाम विभिन्न देशों में। ठीक है, और उनके नाम आप याद करिएगा, उस हिसाब से क्वेश्चन आपका ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, सही मिलान की पहचान कीजिए। देखो सरकार के बेटे 3 अंग होते हैं, है ना। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन दे रखा है ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सरकार का अंग है। तो देखो ए बोल रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, न्यायपालिका, या फिर मौलिक अधिकार। क्या ये तीनों सरकार के अंग है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है बेटा वो क्या है, वो हमारे अधिकार है, जैसे सरकार को चुनने का अधिकार। न्यायपालिका सरकार का एक अंग है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है, हमारे जो जीवन के जो मूलभूत अधिकार है उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और मौलिक अधिकार सरकार के अंग नहीं होते, है ना। न्यायपालिका का सरकार का अंग है। तो इसका जो सरकार के 3 अंग होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो जो जिन सांसदों को हम चुनते हैं, जो नेता बन के आते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, विधायिका, है ना, जो आपके संसद में बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा में बैठते हैं। दूसरा क्या है बेटा, कार्यपालिका। कार्यपालिका जैसे जो ऑफिसर हो गए, जो एसडीएम ऑफिसर हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गए, जो कानून को क्या कराते हैं बेटा, लागू कराते हैं, है ना, जो ट्रैफिक पुलिस में हो गए, ये सब क्या होगी, हमारी कार्यपालिका। अगला है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या होती है बेटा, अगर जो कानून को नहीं मानते उनको सजा देती है। ये क्या हमारा सरकार का तीसरा अंग है, न्यायपालिका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सरकार के 3 अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब आगे बढ़िए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है ना। ये ज्योग्राफी का है आपका क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था और जो बेटा आपका तीसरा क्वेश्चन था, ये दोनों आपका राजनीतिक विज्ञान में से था, और दूसरा और चौथा क्वेश्चन ये आपका ज्योग्राफी में से, भूगोल में से है। ठीक है, तो बोले निम्न में से कौन सा मृदा संरक्षण का एक उपाय है, यानी कि बेटा मिट्टी को कैसे बचा के हम रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रक्षक मेखला, वेदिका फार्म, मल्च बनाना, मरुस्थलीकरण, बेटा ये सारे ही क्या है, उपाय है। इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा है, इसमें क्वेश्चन आना चाहिए नहीं है। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, मरुस्थलीकरण। क्योंकि रक्षक मेखला में क्या होता है, बहुत सारे पेड़ लगाए जाते हैं, है ना, ताकि वो हवा के द्वारा मिट्टी ना बह जाए।
वेदिका फार्म में जो पहाड़ी वाले इलाके हैं वहाँ पे सीढ़ीदार तरीके से क्या कहते हैं खेती की जाती है। ठीक है, मल्च बनाने में क्या होता है, मिट्टी की ना मोटी मोटी वो बना दी जाती है, पगडंडी बना दी जाती है। जैसे अब अगर आप कभी गांव में खेतों में चले होगे तो आपने देखा होगा क्या होता है, वहाँ पे चलने का रास्ता होता है ना, मिट्टी के बने होते हैं, उसको हम कहते हैं मल्च बनाना। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण में हम लोग बेटा ये नहीं करते है ना, मिट्टी का रक्षण नहीं करते, उल्टा मिट्टी क्या होता है, खराब होता है मरुस्थलीकरण से। अगला बेटा आपको बोल रहा है गलत मिलान की पहचान कीजिए, यानी कि आपको गलत वाला छांटना है। लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, तो इसका ये उत्तर सही है भाई, लोकसभा में 543 है। दूसरा बोल रहे राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 है, तो बेटा ये गलत है, क्योंकि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 230 नहीं है ना। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन का सेट। 6th क्वेश्चन बच्चों आपसे बोल रहा है जानकारी के आधार पर फसल की पहचान कीजिए, है ना। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपको एक जानकारी दिया है कि वो क्या है, सुनहरा रेशा है। दूसरा बोल रहे भारत व बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादक है, यानी कि भारत और बांग्लादेश में इस फसल का बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो बेटा ये जूट है, जूट को हम पटसन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो आपका राशन में जो आता है नहीं बोरे, गेहूं के बोरे, चावल के बोरे, जो जूट के बोरे होते हैं ना, आपका मिट कैसे बताऊँ, ब्राउन कलर के, उसको कहते हैं पटसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा किस तरह की सरकार के पास अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी स्कूलों के लिए 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा जारी रखने या बंद करने का अधिकार है ना। तो देखिए बेटा ऑप्शन ए दे रखा है भारतीय चुनाव आयोग, ऑप्शन बी दे रखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन सी दे रखा है राज्य सरकार, या ऑप्शन डी केंद्र सरकार। तो बेटा इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य सरकार, क्योंकि राज्य के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने जो स्कूल के बच्चों के लिए 8th तक की प्राइमरी शिक्षा के लिए स्कूल खोल सके। ठीक है, अब बेटा अगला क्वेश्चन बोल रहा है विटीकल्चर द्राक्ष कृषि डैश को कहते हैं। तो बेटा जो अंगूर की जो खेती होती है उसको हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा निम्नलिखित में से कौन सा या से एक जल संरक्षण का उपाय है ना। आपको पूछ रहा बताओ भाई आप पानी को कैसे ठीक मतलब बचा सकते हैं। पहला वर्षा जल का संरक्षण, यानी कि वर्षा के पानी को बचाना, तो ये भी सही है। दूसरा खराब नल को ठीक करना, बेटा ये भी सही, क्योंकि खराब नल से पानी टप टप टपकता रहता है। तीसरा गाड़ी धोने के लिए फव्वारों का प्रयोग करना, बेटा ये तो गलत है, क्योंकि फव्वारे में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, चौथा बोल रहा है गाड़ी धोने के लिए बाल्टी एवं कपड़े का प्रयोग करना, तो ये सही है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के किनारे एक बेटा आरंभ होना चाहिए था, इनका मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, आरंभ हुई, तो बेटा वो हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी कहाँ पर है आपका, आपके पश्चिम बंगाल में है ना, बांग्लादेश के पास, वहाँ पर पहली फैक्ट्री खोली गई। अब देखिए बच्चों 11वें क्वेश्चन की तरफ, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री बनने पर आप वन्य जीव संरक्षण के कौन कौन से कदम उठाएंगे। अगर आप पर्यावरण मंत्री बनते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो पहला बोल रहे वनोन्मूलन को बढ़ावा देंगे। बेटा देखो वनोन्मूलन का क्या मतलब होता है कि वनों की कटाई, तो क्या पर्यावरण मंत्री बन के क्या वनों की कटाई करोगे, क्या नहीं करोगे, है ना। दूसरा बोल रहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को समाप्त कर देंगे, तो बेटा ये भी गलत होगा, क्योंकि वन्य जीव 1972 के वजह से ही हम इतने सारे जो एनिमल्स है, जानवर है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको बचा पाए हैं। तीसरा बोल रहा है बेटा वन्य जीव अभ्यारण्यों की अधिक स्थापना करवाएंगे। तो बेटा देखो वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होती है, जहाँ पर जो इंडेंजर्ड, जो की तरफ से लुप्त होने के कगार पे जो जीव जंतु होते हैं ना, उनको वहाँ पे रखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करवाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपसे बोल रहा है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रमानुसार लगाइए। आपको एकदम सीरियल वाइज लगानी है।
इसके लिए बेटा आपको इंग्लिश, आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो, प्लासी की लड़ाई, ठीक है। दूसरा बोला ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। चौथा बक्सर की युद्ध। तो बेटा जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, ये क्वेश्चन आपसे होगा नहीं। इसलिए बेटा आप हिस्ट्री के बुक को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आपसे क्या बोला, सबसे पहले क्या होती है बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, ठीक है। स्थापना के बाद वो क्या करते हैं, प्लासी की लड़ाई करते हैं सिराजुद्दौला के साथ, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वो लोग बक्सर की लड़ाई करते हैं, फिर श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई करते हैं टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। आगे देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि उस कृषि को कहते हैं बेटा जिसमें आप एक बार फसल को रोप देते हो और सालों साल उससे क्या होता है, अनाज आता रहता है, फल आता रहता है। जैसे कि मान लो बेटा आपने आम का बागान लगा दिया, आपने एक बार लगाया, अब हर साल आपको वहाँ से आम मिलेगा। आपने एक बार केले का बागान लगाया, अब आपको हर साल वहाँ से केला मिलेगा, है ना। जैसे चाय पत्ती का बागान लगाया, हर साल आपको चाय पत्ती मिलेगा। तो वो क्या हो गया, रोपण कृषि। तो काजू भी क्या है, एक रोपण कृषि है। क्योंकि बेटा गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इन्हें तो हम हर साल उगाते हैं और हर साल काटते हैं, है ना। लेकिन जो काजू हो गया, एक बार अगर आपने उसको उगा दिया तो आप हर साल उससे फसल ले सकते हो, ठीक है। देखो बेटा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विष्णु भट्ट गोडसे ने कौन सी पुस्तक की रचना की। तो बेटा देखो, विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास नाम की पुस्तक की रचना की, ठीक है। आपको उनका पुस्तक का नाम याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 15वां क्वेश्चन। बस हमारे पास 15 ही टिक मार्क वाले क्वेश्चन थे, एक एक नंबर वाले, ठीक है। देखिए बोल रहे हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्रार्थकन दिए गए हैं, एक संकल्पना स और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। तो बेटा ये सही है। इसका कारण क्या है, भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका। तो बेटा ये गलत है, क्योंकि भारत में कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था है बेटा, वो क्या है, हमारा संसद है, हमारा विधायिका है। और विधायिका को बेटा हम लोगों ने चुना हुआ है ना। न्यायपालिका के जज लोगों को हमने नहीं चुना और वो कानून नहीं बनाती, वो सिर्फ कानून को जो लोग पालन नहीं करते हैं उन्हें दंड देने का काम करती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। 2024 का क्वेश्चन पेपर 15 नंबर का, तो इसे अच्छे से करिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री का जो चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैं जल्द से जल्द करा दूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए बाय।